हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है। कल की डेट में एक शासनादेश जारी किया गया है। उस शासनादेश को हम लोग देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि लगभग सभी विभागों में जो 50 से अधिक की उम्र पार कर चुके हैं जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उन लोगों को रिटायर करने की बात कही गई है और बिना मतलब कारण कहीं बताया जाएगा और डायरेक्ट वहाँ पर नोटिस थमा दिया जाएगा। तो किस तरीके से यहाँ पर किन लोगों को किया जाएगा वो सारी बात करेंगे। और इसको देखने के बाद बहुत से लोग ट्विटर पर और फेसबुक पर सब कहीं यही कह रहे हैं कि हर विभाग को वीर बनाने की तैयारी की जा रही है और सरकारी नौकरी में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पेंशन पहले से ही नहीं है और एज भी इधर कम की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो ये शासनादेश देख लेते हैं। इसमें देखिए 5 जुलाई को है 2022। किसने प्रेषक कौन है? दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। इन्होंने सबको भेजा है, प्रमुख सचिव, सचिव, मुख्य सचिव, इन सभी को। ठीक है, इसमें है क्या? सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग है। इसमें बोला गया है, वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2(4) के मूल नियम 56 में यह व्यवस्था की है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय किसी विषय में किसी सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो या अथवा स्थायी, नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि 3 मास की होगी। मतलब बिना कारण बताए अचानक से नोटिस दे सकता है कोई भी अधिकारी होगा अपने विभाग में। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, अगर अधिकारी नाराज हो गया किसी कर्मचारी से तो भी वो दे सकता है। 50 साल के अगर किसी भी कर्मचारी की 50 वर्ष से ऊपर उम्र है और अधिकारी नाराज हो गया, ठीक है, तो वो नोटिस दे देगा कि 3 महीने के अंदर आपको, 3 महीने के बाद आपको सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। ठीक, उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या दी गई है 26 अक्टूबर 1985 में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये देखिए पूरा दिया गया है कब कब किसमें शासनादेश जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये सब है, नीचे दिया गया है। हाँ, ये देखिए जो कट ऑफ डेट है लिखा है कि उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कर्मियों के संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 31/7/2022 मतलब 31 जुलाई तक अवश्य पूर्ण कर ली जाए। 50 वर्ष की आयु के निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट दिनांक 31 मार्च 2022 होगी। अर्थात ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च 2022 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक होगी स्क्रीनिंग हेतु विचारण क्षेत्र में आएंगे। ठीक, और सभी यहाँ पर कुछ ये नहीं कहा गया है कि किसी एक विभाग में, लगभग सभी विभाग में ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखकर यदि उन्हें सेवा में बनाए रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया हो तो सामान्यतः उसी सरकारी सेवक को उसकी अधिवार्यता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाए रखे जाने और उसे मामले की आगामी वर्षों में संपन्न होने वाले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसे मामलों में यदि कोई महत्वपूर्ण अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में आते हैं तो वे किसी भी समय उक्त मूल नियम 56 के तहत ऐसे सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकते हैं या यथास्थिति उनका मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर चीज़ें कही जा रही हैं। इसमें बस एक ही चीज़ ये निकल के सामने आ रही है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में तो एक तरीके से कुछ बच नहीं रहा धीमे धीमे, लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है कि अगर 50 वर्ष के बाद सरकारी कर्मचारी अगर काम करने लायक नहीं रह जाता है तो ये नेता लोग कैसे रह सकते हैं। इनकी भी कोई कम से कम यही मांग की जा रही है, काफ़ी लोग ये कह भी रहे हैं कि नेताओं की कोई उम्र निर्धारित नहीं की जाती, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सारी चीज़ें, पेंशन भी ले ली गई। ठीक है, अब ये भी उम्र भी कम की जा रही है, तो इसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि सांसद विधायक की कोई भी, ना तो उनकी पेंशन हटाई गई है, ना तो उनकी कोई उम्र की कोई सीमा है। मतलब 50 साल 60 साल रख दी जाए तो कम से कम नियम हो तो एक जैसे हो। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपने कमेंट के द्वारा सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।